हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 8 है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर सेट के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में 1 से 2 लाइन है ना बोल दिए थे प्रॉपर सेट के बारे में, जो कि वो गलत था और कमेंट्स में बता भी दिए थे। ठीक है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 है, 2 है एंड 3 है। इसका सबसेट हमें लिखना है। क्या लिखना है? इसका सबसेट लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 हो जाएगा सबसे पहले, 2 एंड 3। ये क्या हो गया? एक एक करके लिए हैं। और आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको तो आप चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद 2-2 करके ले लेंगे। तो 2-2 करके जो है ना 1,2, फिर इसके बाद 2,3 और इसके बाद 1,3। ठीक है, और इसी के साथ में तीनों के तीनों जब लेंगे तो उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1,2,3। बताना यहाँ पर यही है कि इसको छोड़कर ये जितने भी हैं ना सबसेट, इन सब को प्रॉपर सेट बोलते हैं, उचित समुच्चय बोलते हैं। सीधी सी बात है। जो भी हमें सेट दिया रहेगा इसको क्या बोलते हैं? आपको याद होगा कि इसको सुपर सेट बोलते हैं। तो जो सुपर सेट है उसको छोड़कर, यही ना ये वाला लिखा है, बोले थे ना कि सेम होगा, एक टाइम आएगा जब पूरा के पूरा लेंगे। तो इसको छोड़कर जितने भी हमारे पास सबसेट्स हैं ये सब क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सेट। और ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सेट। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये सब क्या कहलाएगा? प्रॉपर सेट। और ये वाला क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सेट। मतलब ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बस जैसे ये प्रॉपर हो गया वैसे इम्प्रॉपर हो गया। प्रॉपर सेट में बस क्या ध्यान रखना है कि केवल इसको छोड़ देना है ना। इसी को ना छोड़े हैं, हाँ, तो स्वयं को छोड़कर वही यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ आर कॉल्ड प्रॉपर सेट्स, सॉरी सबसेट्स, या फिर प्रॉपर सेट। प्रॉपर सबसेट्स या प्रॉपर सेट, ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये या तो प्रॉपर सबसेट होगा या प्रॉपर सेट होगा। अरे ये किस में का है? अरे ये सबसेट में का है ना। जो ये पिछले लेक्चर में जो इसके बारे में बताए थे उसी से रिलेटेड ये भी है, क्योंकि उसी के बारे में तो उसी टाइप से किए हैं कि नहीं। पहले सबसेट निकाले हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद इसको हटाकर जो बचा ये सब क्या हो गया? प्रॉपर सेट हो गया। तो इसीलिए इसी का हिस्सा है ना, इसी का पार्ट है, सबसेट का ही पार्ट है प्रॉपर। इसीलिए इसमें इसको इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि या तो इसे प्रॉपर सबसेट बोलेंगे या फिर प्रॉपर सेट। अलग एक सेट बना लीजिए, अलग एक समुच्चय बना लीजिए। इसीलिए यहाँ पर अलग एक बोला है कि सबसेट टॉपिक के रूप में। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, एक अलग टॉपिक प्रॉपर सेट हो गया। और जब हम बोल रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर अब यहाँ पर आ गया सबसेट, सबसेट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसी का हिस्सा है ना। समझ रहे हैं ना बात को? इसका अगर हिस्सा है तो इस रूप में है ना। अगर अलग सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि नहीं अलग हम इसको सीखना चाहते हैं तो प्रॉपर सेट इस नेम से। पर इस पर ध्यान यहाँ पर नहीं देना है। ठीक, ध्यान यहाँ पर कहाँ देना है? प्रॉपर सेट है क्या? क्या बोला है यहाँ पर? एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ, खुद को छोड़ दीजिए तो जो बचेगा वो प्रॉपर सेट होगा। तो आई होप क्लियर होगा। एक चीज़ बताया गया था आपको कि अगर ये वाला, ये तो पहली बात ये सुपर सेट है। अगर पिछले लेक्चर में जैसे बताया गया था ये सुपर सेट है और ये सब क्या है? सबसेट्स है। इसका है ना, इसका अगर ये वाला सबसेट्स है तो कैसे लिखेंगे? इस टाइप से लिखेंगे ना, याद है कि नहीं? 1, देखिएगा ध्यान से, ये वाला भी नहीं लगाएंगे नीचे इक्वल का साइन। ध्यान से देखिए, 1 2 3 देख पा रहे हैं ना? हम बोल दे रहे हैं 1 2 3, ये 3 लिखा गया, 1 2 3। इसको आगे देखेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि अगर हमें सबसेट का संख्या बताना है तो क्या करना है? 2 के पावर कितना देना है? 2 के पावर ऐसे हम n लिखे थे, और ये n क्या होता था? n होता था सुपर सेट, ये जो है ना इसके संख्या है ना, इसके एलिमेंट्स की संख्या। जैसे यहाँ पर 1 2 3
3 एलिमेंट्स हैं तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीज़ें बताया गया था। तो इसमें भी तो ऐसा ही करना है ना। सुनिए, अभी हमें सबसेट की संख्या नहीं बताना, अभी हमें प्रॉपर सेट की संख्या बताना है। तो प्रॉपर सेट क्या होता है, तो स्वयं को छोड़कर, खुद को छोड़कर जो है यही प्रॉपर सेट है। यानी कि एक को कम करना है। सुनिए ध्यान से, किसको कम करना है, किसको हटाना है, स्वयं को हटाना है। इसको अगर हटा देंगे, सुन रहे हैं ना, इसको अगर हम हटा दिए तो ये जो भी है ये सब क्या है, प्रॉपर सेट है। अब सुनिए, अगर हमें सबसेट्स की संख्या निकालना है तो सबसेट में तो सब आएंगे, ये सब आएगा सबसेट में, है ना। जब प्रॉपर सेट निकाल रहे हैं तब इसको हटा रहे हैं, पर जब सबसेट बोलेंगे तब तो सब आएगा। तो सबसेट का संख्या कैसे निकाला जाता था, इस टाइप से, है ना। 2 और उसका पावर कितना हो जाएगा, जितना एलिमेंट्स की संख्या रहेगा, और ये जितना आएगा, जैसे 8 है, 8 आया ना, 8 आया ना, तो देखिए तो यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। हाँ, तो वही बात है कि इस टाइप से निकालते थे सबसेट की संख्या। पर प्रॉपर सेट में क्या हो गया कि एक को कम कर देना है ना। मतलब खुद को, जो ये वाला इसी को ना बोल रहा है हटाने के लिए, अगर इसको आप हटा देंगे तो प्रॉपर सेट केवल बच जाएगा। केवल इसको हटा देंगे तो प्रॉपर सेट बच जाएगा। इसका मतलब है एक कम करना होगा, इसमें से एक जो है ना वो कम करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n क्या है, 2 की पावर n क्या है, सबसेट्स है ये वाला, इसकी संख्या में से एक माइनस करना है। इसका संख्या कैसे निकालते हैं, 2 के पावर n से, इसमें से एक को माइनस करना है। किसको करना है, स्वयं वाला को। तो अब स्वयं वाला थोड़ी ना याद रखेंगे, सीधी बात याद रखेंगे कि एक माइनस कर देना है। तो एक माइनस यहाँ पर कर दिए, अब हमारा प्रॉपर सबसेट्स का संख्या निकल गया। जैसे अब यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर जो लिखे हैं 2 की पावर n माइनस 1 लिखे हैं ना, ठीक है। और ये क्या है, प्रॉपर सबसेट्स की संख्या है। तो प्रॉपर सबसेट्स की संख्या हम चाहते हैं कि इसका प्रॉपर सबसेट्स की संख्या निकाला जाए। तो हम कैसे निकालेंगे प्रॉपर सबसेट्स की संख्या, इस टाइप से निकाल रहे हैं। 2 के पावर n, इसमें 2 के पावर n कितना है, क्या बोले हैं, 2 के पावर n जो है ना सबसेट्स की संख्या है। मतलब सबको जो है ना सबसेट्स की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 के पावर n से। यानी टोटल जो है ना 8 है, तो टोटल यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2 के पावर n माइनस 1 प्रॉपर सेट हम निकालना चाहते हैं। 2 के पावर n कितना है यहाँ पर, तो 8 है, माइनस यहाँ पर देखे भी होंगे, यहाँ पर 8 निकाले भी थे, ठीक। 2 की पावर q, जितना ये संख्या था 3, उसको इसके पावर में लगाए हैं, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 8 आया है। 8 लिख दिए, माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये जो है ना क्या आ गया, ये प्रॉपर सबसेट आ गया। और ये जो 8 आया था ये क्या था, सबसेट की संख्या था। प्रॉपर सेट कितना आया, एक कम आया। याद रखना है कि एक ही ना कम होगा, जब एक को हटाना है। टोटल मिलाकर क्या कहेंगे, सबको मिलाकर सबसेट बोलेंगे। इसमें से अगर एक कम कर देते हैं तो प्रॉपर सेट हो जाता है। तो वही तो 8, यहाँ पर 8 क्या था, सबसेट था। प्रॉपर सेट कितना आया, 7 आया, एक कम हो गया। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी 2 के पावर n माइनस 1, इसीलिए तो एक कम कर रहे हैं। ये एक कौन सा कम हो रहा है, खुद वाला कम हो रहा है। ये खुद जो दिख रहा है ना, खुद 1 2 3 है ना, इसी को कम किया जा रहा है। इसको हटाएंगे तो जो बचेगा ये प्रॉपर सेट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में बताया गया था और यहाँ पर भी लिखे थे कि अगर ये वाला, सुन रहे हैं ना, ये वाला अगर इसका सबसेट है तो कैसे लिखेंगे, तो इस टाइप से लिख रहे थे। 1, यही 1 है, देखिए 1 इसका क्या है, सबसेट है। इस टाइप से कर रहे थे 1 2 3, ठीक है। इसमें इक्वल का साइन आ रहा था। पर इसमें देखिए, अगर हमें बताना है कि ये प्रॉपर सेट है, कि इफ सेट B इज अ प्रॉपर सबसेट, B क्या है तो प्रॉपर सबसेट है, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। मतलब A जो सेट है ना उसका प्रॉपर सबसेट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर B लिख दिए और A लिख दिए। अब आपको याद होगा ये वाला क्या होता था, अरे यही है ना, ये वाला सेम टू सेम यही ना है जो यहाँ पर लिखे हैं। क्या हम बोले हैं कि 1 जो है ना इसका सबसेट है। तो अगर सबसेट है, केवल हम क्या बोल रहे हैं, सबसेट बोल रहे हैं, तो ये वाला साइन। और जब प्रॉपर सेट बोलेंगे कि ये जो है ना, सुनिए फिर से, ये जो है ना इसका प्रॉपर सेट है, तो ये वाला साइन नहीं आएगा।
नीचे नीचे वाला जो बोले हैं ना, नीचे वाला इक्वल का साइन, ये नहीं आएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर है, बस यही ध्यान रखना है। ठीक, अगर कहेगा कि ये जो है ना, जैसे यहाँ पर बी लिखा है ना, बी क्या है, ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो जब प्रॉपर सबसेट बोलेगा तो ये वाला साइन लग जाएगा। और अगर यहाँ पर प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर ना रहकर केवल सबसेट रहता, राइट साइड में क्या दिख रहा है, सॉरी केवल सबसेट दिख रहा है, अगर ये लिखा रहता तो क्या साइन होता, बस इक्वल का साइन नीचे हो जाता। हो गया, आयु क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, यहाँ पर बताना है सही और गलत। लिखे हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब आपको बताया गया था कि 1 जो है ना, ए का हिस्सा है, पार्ट है, फैमिली का एक हिस्सा है, फैमिली का एक मेंबर है। अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें कि जैसे हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, उस टाइप से, ठीक, कि ये जो 1 है ना, वो इस फैमिली का हिस्सा है। ये जो करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट के अंदर 1 है, ये क्या है, इस ए का, ए मतलब फैमिली हम बोलते हैं कि यहाँ पर भले ही ये ए जो है ना, ये सेट है, तो इस सेट का ये हिस्सा है ना। तो हम ऐसे बताते हैं कि ये 1 जो है ना, ये ए फैमिली का नेम है, ये फैमिली का नेम है, तो इस फैमिली का 1 जो है ना, एक मेंबर है, एक सदस्य है। इसी टाइप से करली ब्रैकेट के अंदर जो 1 है, ये भी जो है ना, एक मेंबर है, सदस्य है। ये जो 2 दिख रहा है, ये भी क्या है, इस फैमिली का एक मेंबर है, एक सदस्य है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो 1 है, तो ये 1 बिलोंग्स टू ए, क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। 2 बिलोंग्स टू ए, क्या सही है, 2 भी तो ए का क्या है, एलिमेंट है, तो ये भी तो सही हो जाएगा। इसी फैमिली का ये भी हिस्सा है, ये भी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर 1 है, जो कि कहाँ से, ये वाला है, इसके अंदर है। हम खुद से यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लगाए हैं, ये इसके अंदर, ये इसी एलिमेंट के रूप में आया है, इसी टाइप से यहाँ पर लिखा गया। तो हमें इससे क्या मतलब, सीधी बात है कि इसका एलिमेंट है या नहीं, किसका एलिमेंट, ए का, ये है कि नहीं, तो दिख तो रहा है, तो इसलिए है। अब यहाँ पर ये सब बिलोंग्स टू का साइन था, यहाँ पर ऐसा साइन नहीं है। ये अगर देखेंगे तो प्रॉपर सेट का साइन है, और फिर नीचे देखेंगे तो ये क्या है, सबसेट का साइन है। इसको बनाने से पहले यहाँ पर पहले सबसेट बोला गया है लिखने के लिए। इसका ये जो लिख रहा है ना, इसी का लिखना है, तो इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 1, ठीक है ना, 1। फिर यहाँ पर इसका है, ये जो 1 है, ये क्या है, इसी का ना है सबसेट, तो यहाँ पर लिख देते हैं उसको। 1 इस टाइप से था, है ना, इसका क्या है, ये वाला सबसेट है। अब फिर कहेंगे सबसेट का साइन तो इस टाइप से होता है, अगर है तो प्रॉपर सेट का, ये तो प्रॉपर सेट का है, बताते हैं, पहले लिख देने दीजिए। 1 हो गया, फिर उसके बाद एक ही करके है ना, तीनों लिया जाएगा, एक बार करली ब्रैकेट के अंदर 1, एक बार 2, फिर उसके बाद 2 2 करके लेंगे, है ना। तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और अब 2 2 करके 1 कॉमा ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला हो जाएगा। जैसे 1 और ये वाला ले लिए ना, देखिए ध्यान से, 1 और ये वाला, तो क्या करेंगे, अब इसको और इसको ले लेंगे, करली ब्रैकेट 1 एंड 2, ये भी है इसका, एक और बचा, तो उसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये लास्ट वाला आप देखिए, ये हो गया ना। अब इसमें क्या बचा, ये वाला और ये वाला, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2, ये भी इसका है 1। अब लास्ट में ये तो 2 2 करके अब 3 का तीसरा वाला है नहीं, सब ले लेंगे, 1 कॉमा ये वाला और ये वाला, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कॉमा और ये वाला और ये वाला, और एक और जो 5 होगा,
ठीक है, तो 5 ही होगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन ये आएगा कि जब ये वाला इसका सबसेट है तो फिर यहाँ पर तो इस टाइप का साइन आना चाहिए, फिर ये साइन क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं क्योंकि सबसेट तो पहले बताया गया था, प्रॉपर सेट बाद में बताया गया था। प्रॉपर सेट के बारे में फिर से बता रहे हैं। क्या बताया गया था प्रॉपर सेट में कि इसको छोड़कर सब प्रॉपर सेट होगा। सुन रहे हैं ना हमारी बातों को? इसको छोड़कर सारे के सारे प्रॉपर सेट होंगे। इसको मतलब केवल जो लिखा है ना क्वेश्चन में वही अगर स्वयं लिखा गया है तो वही क्या हो जाएगा, सॉरी, उसको छोड़कर ही बाकी सब प्रॉपर सेट होंगे। तो इसमें कौन दूसरा है? इसमें भी तो उसी टाइप से है ना, क्वेश्चन में आपका ये वाला है और ये सेम टू सेम यही तो ये वाला है ना। तो आप खुद बताइए, क्या ये, सुन रहे हैं ना, हमारे बातों को ध्यान से सुनिए, क्या ये वाला इसका प्रॉपर सेट है? सुनकर हमारे बातों को ध्यान से बताइए, क्या ये वाला इसका प्रॉपर सेट है? तो आंसर होगा नहीं। सुनिए पहले, दोनों सेम है। मतलब आप समझिए कि प्रॉपर सेट में आपको क्या बताया गया था? प्रॉपर सेट में आपको बताया गया था कि सबको लेंगे। प्रॉपर सेट में किसको लेंगे? सबको लेंगे, बस स्वयं को छोड़ देंगे। ये स्वयं वाला है, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये प्रॉपर सेट है क्योंकि ये स्वयं नहीं है। मतलब स्वयं मतलब है कि क्वेश्चन वाला नहीं ना है। ये जो लिखा है ये वाला कौन है? यही है, ये वाला है, इसके अलावा ये सब नहीं है। मतलब ये और इसके अलावा ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये सब प्रॉपर सेट है, पर ये प्रॉपर सेट नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? क्या ये प्रॉपर सेट हो सकता है? कैसे हो सकता है? सेम है। प्रॉपर सेट में बताया गया था कि जो स्वयं को छोड़कर, ये जो लिखा गया है ना, इसको छोड़कर जितने भी हम बना सकते हैं, और इसको छोड़कर, ये यहाँ पर लिखे है ना, इसको छोड़कर जितने भी हम बनाए हैं, ये सब प्रॉपर सेट है। ये प्रॉपर सेट नहीं है, ये सबसेट है, और सबसेट का साइन इस टाइप से होता है, इसलिए ये वाला होगा। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, ये सब प्रॉपर सेट है और प्रॉपर सेट का साइन इस टाइप से होता है, तो इस टाइप से दिए हैं। और यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? केवल सुनिए, केवल इसका मतलब क्या है? ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, केवल इसका मतलब है प्रॉपर, और इसका मतलब क्या है? अगर ये भी लग गया, इसका मतलब है सबसेट। सुनिए, ये प्रॉपर सेट और ये सबसेट। सुनिए ध्यान से, फिर से बता रहे हैं, प्रॉपर सेट, जिसमें सेट भी लगेगा पर लिखे नहीं है, प्रॉपर सेट केवल इसको बोलेंगे, और जिसमें इक्वल भी लग गया तो क्या हो गया? वो सबसेट हो गया। तो अगर ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर सेट या सबसेट, मतलब ये प्रॉपर सेट है, हो सकता है, या फिर सबसेट, तो दोनों में से जो सही हो जाए। सुनिए, इसका मतलब क्या है? तो प्रॉपर सेट या सबसेट। तो ये वाला इसका क्या है? तो प्रॉपर सेट है। अभी तो बोले थे ना कि ये वाला इसका प्रॉपर सेट है, तो हम क्या बोले हैं कि ये जो साइन है ये लिखा क्या है? प्रॉपर सेट या फिर सबसेट। तो दोनों में से कोई तो सही हो रहा है ना, एक सही हो रहा है ना। या तो ये प्रॉपर सेट है या फिर ये सबसेट है। तो देखकर हम बता नहीं रहे हैं कि ये क्या दिख क्या रहा है? आपको क्या दिख रहा है? कि 1 है ना, स्वयं तो है नहीं, तो 1 है, ये वाला इससे लेकर बनाया गया है ना। तो ये प्रॉपर सेट है, लेकिन ये वाला क्या है? ये जो है ना सबसेट है। अब यहाँ से देखकर बताइए कि क्या ये वाला सही है? ए लिखे हैं और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है ना वो ए का, ये वाला साइन क्या बता रहा है? यहाँ पर हम खुद से यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं दे रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन है, ये हम बता रहे थे, ये क्वेश्चन है। पहले आप ये देखकर बताइए कि ये क्या है? ये क्या है? किस चीज का साइन है? प्रॉपर सेट का साइन है। इसका मतलब है कि ये जो 1 है ना वो ए का क्या है? प्रॉपर सेट है। तो क्या ये सही बात है? हाँ सही है, ये प्रॉपर सेट का साइन है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सब लिखा गया ना, यही ए है, इसी को ए बोलते हैं। कि कैसे? अरे यही चीज़ नहीं, ये वाला है क्वेश्चन को, यही ना ए इज इक्वल टू लिखा गया है, तो इसके प्लेस पे इसको नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर यही तो लिखा गया है, ठीक है।
कि करली ब्रैकेट के अंदर जो 1 है वो इसका जो है ना प्रॉपर सेट है, और ये प्रॉपर सेट सही बता रहा है। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर है, ये 13 नहीं है, ये 1 है अंदर, क्योंकि ये वाला है, ये वाला इसका ये साइन क्या बता रहा है, प्रॉपर सेट है, और बिल्कुल प्रॉपर सेट है। सबसेट कब होगा, जब इक्वल होगा। क्यों नहीं समझ रहे, सबसेट कब होगा, जब इक्वल होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉपर सेट होगा। पर ये प्रॉपर सेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सेट स्वयं नहीं होता है, ये स्वयं वाला, ये दोनों जब भी दोनों इक्वल होगा तो ये होगा, ये वाला साइन होगा जब दोनों इक्वल हो जाएगा। पर जब तक इससे, सुन रहे हैं ना, जब तक इससे ये वाला छोटा है ये प्रॉपर सेट ही है। इससे ये वाला जब तक छोटा है, छोटा हमारे कहने का मतलब जैसे 1 2, मतलब जितने इसमें एलिमेंट्स हैं ना उतने एलिमेंट्स इसमें ना हो, कम से कम एक कम हो। जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें जो है ना एक कम है ना, इसमें 3 एलिमेंट्स नहीं ना है, पर इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स, दोनों सेम हैं। जो इसमें एलिमेंट्स हैं वही इसमें भी एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो ये जो है ना ये इसका सबसेट है, पर ये वाला इसका प्रॉपर सेट है, पर ये वाला इसका सबसेट है। जब भी सेम होगा, जब भी दोनों सेम होगा तो वो सबसेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि सबसेट, ये लिखा है एक क्वेश्चन के रूप में भी लिखे हैं, मतलब सुपर सेट के रूप में। ये सुपर सेट है, ये भी सुपर सेट है, प्रॉपर सेट सबसेट, साइन लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 जो है ना, 1 जो है ना वो सबसेट है किसका, इसका 1 2 3। तो अब देखकर बता सकते हैं क्या ऐसा ही लिखे हैं, अब कहेंगे बिल्कुल सही है ना, इसमें गलत क्या है, ये वाला इसका सबसेट है। पर प्रॉपर सेट में क्या होता है, प्रॉपर सेट में क्या होता है कि बस इक्वल वाला नहीं आना चाहिए सेम। जैसे हम यहाँ पर भी 1 लिखते हैं, यही चीज़ यहाँ पर भी लिखें, तो क्या ये प्रॉपर सेट है इसका 1 2 3 का, क्यों नहीं है, इसका ही तो प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सेट में केवल ये वाला चीज़ नहीं आना चाहिए, जो लिखा है ना क्वेश्चन में, ये वाला नहीं आना चाहिए, स्वयं वाला नहीं आना चाहिए। स्वयं वाला को छोड़कर बाकी जो भी है वो सब प्रॉपर सेट में आएगा। ठीक, अब जैसे इसमें हम कहते हैं कि इसमें जो है ना कॉमा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3, ठीक है, ये स्वयं वाला ही ले लिए क्वेश्चन में। अब ये साइन लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए, फिर 1 2 3 है ना, ये बताना जरूरी होता है ना कि इसका, ये इसका सबसेट है। पर यही चीज़ क्या इसमें हम कर सकते हैं, कर बता रहे हैं 1 2 3, और इस टाइप से हम दिए, फिर यहाँ पर दे दिए 1 2 3। आपको पता है कि प्रॉपर सेट में स्वयं वाला नहीं आता है, तो ये कैसे सही है, ये तो दोनों एक जैसा हो गया ना, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये प्रॉपर सेट नहीं है, तो इस टाइप से कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ बताते हैं, देखिए यहाँ पर पिछले लेक्चर में जैसे हम बताए थे कि सबसेट क्या होता है, तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है, यानी सुपर सेट के एलिमेंट्स को लेकर सबसेट बनाया जाता है। सुपर सेट के एलिमेंट्स जो दिख रहा है, इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर सबसेट बनाया जाता है। इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखे हैं, और यही ये सब, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो 8 जो दिख रहा है ना, ये टोटल 8 है, टोटल 8 है ना, तो टोटल 8 जो है ना हमारे सबसेट हैं। हाँ, समझ में आ गया, ऐसे समझिए कि हाँ ये एक सबसेट है, हमारा 2 टॉपिक है, एक प्रॉपर सेट है और एक सबसेट है, 2 हमारा टॉपिक है। सबसेट समझ में आ गया, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी हमें बने हैं, जितने भी निकाल कर हम लिए हैं, कि एक बार 1 निकाल लिए, एक बार 2 निकाल लिए, एक बार 3 निकाल लिए, एक बार 2 निकाल लिए, 2 एलिमेंट्स, एक बार ऐसा हुआ कि एक भी नहीं लिए, और एक बार ऐसा हुआ कि तीनों के तीनों निकाल लिए। जब इस टाइप से कर लिए तो ये सब सबसेट हो गया। अब सबसेट समझ में आ गया कि सारे को सबसेट बोल देंगे। प्रॉपर सेट क्या होता है, तो प्रॉपर सेट में बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्वयं को छोड़कर जो बचा वही क्या हो जाएगा, प्रॉपर सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रॉपर सेट है, ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबको हम क्या बोलेंगे, सबसेट। प्रॉपर सेट क्या होगा, केवल यही होगा, इसको छोड़कर, स्वयं वाला को छोड़कर।
तो हम कह रहे हैं कि जितने प्रॉपर सेट होते हैं वो सब तो सबसेट होते होंगे। प्रॉपर सेट केवल इतना है, समझ रहे हैं ना, प्रॉपर सेट केवल इतना है। हम पूछ रहे हैं कि बताइए सबसेट कितना है, तो सारे के सारे सबसेट हैं। इसका मतलब जो प्रॉपर सेट है वो सब जो है ना सबसेट में हो जाएगा, है ना। प्रॉपर सेट जो है ना वो सबसेट में चला जाएगा। प्रॉपर सेट क्या है, ये वाला, और सबसेट क्या है, ये वाला पूरा, है ना। तो ये वाला इसमें चला गया ना। तो यहाँ से अगर हम कह रहे हैं कि वन जो है ना, ये जो वन है ना वो इसका क्या है, प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सेट है, सुनिएगा, ये जो वन है ना वो इसका प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सेट है यानी कि इस टाइप से देख लिए ना, इस टाइप से ये प्रॉपर सेट है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि जितने प्रॉपर सेट होते हैं वो सब तो सबसेट होते हैं ना। अरे क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे सबसेट हैं, है ना। सबसेट सब के सब सबसेट है। प्रॉपर सेट क्या होता है, तो केवल इसको छोड़कर ये भी तो सबसेट है ना। ये सबसेट भी है और प्रॉपर सेट भी है, सुन रहे हैं ना। ये जो है ना ये सबसेट भी है और प्रॉपर सेट भी है। मतलब ये जो सबसेट लिखा है ना ये भी है और प्रॉपर सेट भी है, बस केवल इसको छोड़कर। ये क्या है, ये केवल ये एक ही है, ये दो दो हो सकता है। ये या तो सबसेट होगा या प्रॉपर सेट होगा, लेकिन ये वाला इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें केवल ये सबसेट होगा। स्वयं वाला केवल सबसेट होता है और बाकी जो होता है वो प्रॉपर भी होता है और सबसेट भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर इक्वल का साइन भी लग जाएगा कि ये जो वन है ना वो इसका प्रॉपर सेट भी होगा या फिर हो सकता है और सबसेट भी होगा। ये वन जो है ना ये सेट भी है और प्रॉपर सेट भी है। ये जो टू है ना ये सबसेट भी है, प्रॉपर सेट भी है। ठीक, तो आई होप अभी तो समझ में आ गया होगा कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्यों किए थे। ठीक है, अगर आपको ये सबसेट में प्रॉब्लम है तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए, फिर ये प्रॉपर सेट का देखिए। बस अगर ये चीज़ समझ में आ गया कि सबसेट जो है ना वो सब होता है और प्रॉपर सेट केवल इसको छोड़कर होता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने प्रॉपर सेट होते हैं वो सब सबसेट होता है, क्योंकि सबसेट सब हैं और प्रॉपर सेट केवल इतना है। तो ये जो प्रॉपर सेट है, जैसे हम कह रहे हैं कि वन जो है ना प्रॉपर सेट है, तो सबसेट भी तो है ना। और ये चीज़ें नहीं समझ में आया तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू।